नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज त्रिवेदी हिंदी चेस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लेसन हुए हैं 5, उनमें से कुछ लेसन पे मेरे पास कमेंट भी आए हैं, तो आज मैं समय न गंवाते हुए पहले उस कमेंट पे बात करता हूं। एक तो कमेंट आया है मेरे पास वैल्यू ऑफ द पीसेज में कि भाई पीसेज की जो वैल्यू है वो किसी की 9 क्यों है या किसी की 3 क्यों है, किसी की 5 क्यों है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है ये उनके स्ट्रॉन्गनेस के हिसाब से पीसेस के स्ट्रॉन्गनेस के हिसाब से दी गई है। तो आपको इसमें ना पढ़ना है कि इसकी वैल्यू इतनी क्यों है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका ज्यादा वैल्यू वाला पीसेस अपोनेंट के कम वैल्यू वाले पीसेस से फाइट ना हो, आपको नुकसान ना हो। ठीक है दोस्तों। और दूसरा मेरे पास कमेंट ये था नोटेशन पे। नोटेशन जो मैंने आपको सिखाया, तो मेरे पास एक कमेंट आया कि नोटेशन में अगर एक ही पॉन 2 बार किसी को मारेगा तो अपन क्या लिखेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही पॉन किसी को 2 बार मारेगा। वो बात करना चाह रहे थे n% रूल्स के बारे में। तो n% रूल्स का जब मैं आगे आपको सिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि नोटेशन में आप उसको क्या लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन लेसन नंबर 6 की तरफ, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कौन कौन सी कंडीशंस में कैसलिंग ब्रेक हो जाती है, कैसलिंग टूट जाती है। इससे पहले आपको नोटेशन सिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको नोटेशन सिखाया। तो देखिए दोस्तों, अब आप बोर्ड पे देखिएगा कि कौन कौन सी कंडीशंस में कैसलिंग नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों सबसे जो पहली कंडीशन है कैसलिंग नहीं हो पाने की, उसमें ये होगा कि अगर आपने बेवजह अपना किंग मूव किया, मतलब कि आपने गेम में कैसलिंग नहीं किया और अपना किंग मूव किया, तो आप कैसलिंग नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बोर्ड पे देखिएगा, जैसे आपने E4 चला, अपोनेंट ने भी E5 चला। अब आपने अपनी कैसलिंग करने के लिए ये पीस डेवलप किया, अपोनेंट ने भी ये पीस डेवलप कर दिया। अब आपने मान लीजिए ये चल दिया, अपोनेंट ने आपको लगाया ये चेक। तो पहला रूल्स ये है कि आप अकॉर्डिंग टू चेक, आपको चेक बचना है। अब आप चेक में अगर किंग को ऐसे हिलाते हैं, मूव करवाते हैं, तो आप दोनों ही तरफ की कैसलिंग नहीं कर पाएंगे। ना तो शॉर्ट कैसलिंग कर पाएंगे, ना ही लॉन्ग कैसलिंग कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही किंग अपने ओरिजिनल स्क्वायर से एक बार भी मूव हुआ, दोनों तरफ की कैसलिंग टूट जाएगी। ओके दोस्तों, ये था पहला रूल्स। अब देखिए दोस्तों, आपने ये बिशप डेवलप कर दिया, फिर आपको ये चेक लगा। अब आप अकॉर्डिंग टू चेक में कैसलिंग नहीं कर सकते हैं, चाहे आपके पास कैसलिंग करने के लिए स्पेस है, जो स्पेस है उसमें पीसेस भी नहीं रखे हैं, एम्प्टी स्पेस है, फिर भी आप कैसलिंग नहीं कर पाएंगे, आपको चेक बचाना पड़ेगा। और चेक अगर आपने ऐसे मूव करके बचा, फिर भी आप कैसलिंग नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो चेक ऐसे बच सकते हैं, ऐसे बचा सकते हैं, या ऐसे बचा सकते हैं, कैसे भी बचाइए, बट किंग को मूव मत कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने किंग को मूव किया तो आप कैसलिंग नहीं कर पाएंगे दोनों ही तरफ। और अब आपको चेक लग रही है, तो जब चेक लग रही है तो पहले आपको चेक बचाना पड़ेगा, आप कैसलिंग नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात है दोस्तों, अगर अपोनेंट के कुछ पीसेस ऐसे स्पेस पे आके बैठ गए हैं तो वो आपकी कैसलिंग को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बोर्ड पे जैसे कि ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन में आप शॉर्ट कैसलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बिशप की रेंज देखिए G1 स्क्वायर तक आ रही है, और जब आप कैसलिंग करेंगे तो ये किंग कहां पे आएगा, G1 स्क्वायर पे। तो ये पीस आपको कैसलिंग नहीं करने देगा। अगर अपोनेंट का व्हाइट बिशप यहां पर रखा हुआ है, दोस्तों एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको मैं कि अगर अपोनेंट का व्हाइट बिशप यहां पे है, फिर भी आप कैसलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए व्हाइट बिशप की रेंज कहां तक आ रही है, F1 तक आ रही है दोस्तों। तो आप इस रेंज को किंग क्रॉस करके नहीं जंप कर सकता है। ओके, कुछ एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं बोर्ड पे। जैसे कि अपोनेंट का बिशप दोस्तों यहां पर है, तो अब देखिए आप लॉन्ग कैसलिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग कैसलिंग में किंग 2 स्टेप मूव करता है, किंग C1 पे आएगा, और ये C1 रेंज यहां पे आ रही है बिशप की। अगर अपोनेंट का बिशप यहां पर है दोस्तों, व्हाइट बिशप, तो भी आप कैसलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किंग यहां से जंप करेगा कैसलिंग के लिए, और जो इसकी रेंज है वो D1 स्क्वायर तक आ रही है। ओके दोस्तों, अगर अपोनेंट का नाइट यहां पर होगा, मान लीजिए नाइट यहां पर आकर बैठ गया अपोनेंट का,
तो वो आपको ना तो शॉर्ट कैसलिंग करने देगा और ना ही लॉन्ग कैसलिंग करने देगा, क्योंकि देखिए नाइट की रेंज इस तरफ f1 स्क्वायर पे आ रही है और इस तरफ d1 स्क्वायर पे आ रही है, तो ना ही शॉर्ट कैसलिंग की जा सकती है ना ही लॉन्ग कैसलिंग की जा सकती है। एक पॉन भी कैसलिंग को रोक सकता है दोस्तों, अगर कंडीशन हो गई है ये, अगर अपोनेंट की 2 पॉन ऐसे आ गई है तो भी आप शॉर्ट लॉन्ग कैसलिंग दोनों ही नहीं कर सकते हैं। देखिए किंग अगर इस तरफ कैसलिंग जाएगा तो पॉन कैसे अटैक करता है, स्लैंटिंग में 1 स्टेप अटैक करता है। तो देखिए इसकी रेंज यहां तक आ रही है, इस पॉन की रेंज यहां तक आ रही है, आप दोनों ही तरफ कैसलिंग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ओके, अगर अपोनेंट का रुख यहां पर होगा दोस्तों, तो देखिए अब शॉर्ट कैसलिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि रुख की रेंज कहां तक आ रही है, यहां तक आ रही है। तो ये वाली जो रेंज है इसको क्रॉस करके किंग जो है वो कैसलिंग नहीं कर सकता। अगर कंडीशन ऐसी रहेगी तो आप कैसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेंज है यहाँ पे ब्रेक हो रही है, तो किंग इजीली कैसलिंग कर सकता है। अच्छा दोस्तों, अगर अपोनेंट का बिशप यहां पर होगा तो क्या कैसलिंग की जा सकती है, शॉर्ट कैसलिंग तो की जा सकती है। अब क्या लॉन्ग कैसलिंग की जा सकती है, तो दोस्तों आपको लगेगा कि लॉन्ग कैसलिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये रेंज जो है वो यहाँ पे आ रही है। बट इसमें ध्यान रखना कि लॉन्ग कैसलिंग की जा सकती है, क्योंकि मैंने ये कहा है कि कोई भी पीस की रेंज को जंप करके किंग नहीं जा सकता है, रुक जा सकता है। तो इसकी जो रेंज है वो किसको दिक्कत दे रही है, रुख को दिक्कत दे रही है। तो रुख जो है वो जंप कर सकता है, इसकी रेंज किंग को कहीं भी परेशान नहीं कर रही है। ये देखिए किंग 2 स्टेप आता है, इसकी रेंज कोई दिक्कत नहीं दे रही है, रुख जंप कर सकता है, तो ये लॉन्ग कैसलिंग हो सकती है दोस्तों। ठीक है, एक रूल इसका ये होगा दोस्तों कैसलिंग का, कि अगर आपने अपना रुख बिना कैसलिंग किए कहीं भी यहाँ पे या यहाँ पे मूव किया, तो फिर आप शॉर्ट कैसलिंग नहीं कर पाएंगे, चाहे आप इस रुख को वापस यहाँ पे रख लें, आपकी लॉन्ग कैसलिंग मेंटेन रहेगी। अगर आपने लॉन्ग कैसलिंग वाले रुख को हिलाया अपनी जगह से कहीं पर भी, यहाँ कहीं मूव किया, वापस चाहे यहाँ पे रख लिया, फिर भी आप लॉन्ग कैसलिंग नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने किंग को मूव किया तो ऑब्वियसली आप दोनों ही तरफ की कैसलिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ रूल्स है दोस्तों जिसमें आप कैसलिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे रूल्स आपको अकॉर्डिंग टू गेम में ध्यान रखने हैं। ऐसे कोई पीसेस अपोनेंट के ऐसे प्लेस पे जाके नहीं बैठे कि आपको कैसलिंग करने में दिक्कत रहे, इसलिए कहा जाता है कि आपको गेम में जल्दी से जल्दी कैसलिंग करना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसलिंग किस किस कंडीशंस में नहीं की जा सकती है। कोई भी एक पीस आपकी कैसलिंग को रोक सकता है, अगर वो उस जगह पे आके बैठ जाए कि आपकी किंग को जंप नहीं करने देगा, उसकी रेंज किंग को जंप करने के लिए रोकेगी, तो फिर आप कैसलिंग नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको गेम में जल्दी से जल्दी ये स्टेप लेना बहुत जरूरी है कैसलिंग का। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आगे मैं आपके ऐसे वीडियो, आपके पास ऐसे वीडियो लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अच्छी तरह से ये समझ में आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूले। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।